कितना दिलेर है हमारा लीडर, शेरों का शेर है हमारा लीडर, हमारा लीडर। कितना दिलेर है हमारा लीडर, शेरों का शेर है हमारा लीडर, हमारा लीडर। दूसरी चीज सर, जो बावली है जिसमें पानी ये डायरेक्ट छोड़ते हैं, पिछले 3 सालों से उसकी सफाई नहीं हुई है। जहाँ तक ऊपरी लाइन है, जहाँ से हमें सप्लाई आती है, वहां तक पूरा भरा हुआ है सिल्ट से। अगर आप कोई कहेगा कि नहीं है, वो आ सकते हैं हमारे साथ, वहां देखें क्या हालत है उसकी। और सर दूसरा है जो बावली, आप ही के वक्त में सैंक्शन हुई थी सर, उन्होंने कहवा में बनाई है, आज तक उसमें पानी नहीं डाला गया, वो जल गई है। 4 साल हो गए सर, 4 साल हो गए उसमें पानी नहीं डाला है। और सर दूसरा जो है हमारा कल से, ये शायद सर 16-17 की बात है, आप जम्मू में थे तब, जनवरी का महीना था, मैंने आपको कल से फोन किया था सर, मैं यहाँ पर कलश में बैठा हूँ, तो हमारी लाइन तब यहाँ जेई साहब से हिंदूसा के नजार साहब, तो एक लाइन आपने दी थी, हमने वहाँ से आप कल रिफ्रेशमेंट प्लांट से, वो लाइन पिछले 2 सालों से इन्होंने काट दी। कई बार इनको मैंने बोला कि भाई वो लाइन फिर चालू कर दो, उसमें से 1.5 इंच पानी, 1.25 इंच पानी हमें आता था, वो लाइन पिछले 2 सालों से कटी हुई है। बार बार उनसे कहा, इनके ऑफिस भी गए, नहीं जोड़ा, मैं खुद भी कल गया, नहीं जोड़ा इन्होंने। और वहाँ पे इन्होंने कोई किसी को रखे, वहाँ पर कुछ चमके वमके वो बिल्कुल नहीं देते। खैर मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, उनसे कुछ बंदों ने बातें भी की थी इस बारे में। आपका ज़मीर मुतमिन है इस गांव के हवाले से? अल्लाह को हाजिर नाज़िर रखकर, यानी पानी नहीं है इनको। मुझे बताओ इसका हाल क्या है आप? सर यही मेन जो इशू है, इनकी लाइन वहाँ से लाइन उसमें रास्ते में वो करनी है, जो वो राजपुरा वहाँ से आई है लाइन, वहाँ से हमने वो रोकी, क्योंकि वहाँ तो स्लैडिंग एरिया का इशू है, तो उसके लिए हम कुछ अल्टरनेट देख रहे हैं, एक ब्रिज बना रहे हैं, शायद उसमें 2-4 लाइनें आ जाएंगी, वो करके इंशाल्लाह वो हो जाएगा। मतलब तब तक हम अल्टरनेट साइड में कुछ ना कुछ उनको, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो भी हम टेकिंग केयर ऑफ देता। चलो मैं बात करूँगा खुद आपसे अभी के बारे में। आपने जो यहाँ के ये प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, इनके साथ कल बैठेंगे आप, ठीक है? यहीं बैठेंगे आप, कल बैठ के इनके साथ एक मीटिंग करेंगे, आप लोग बैठेंगे, अभी फिक्स करेंगे, है ना? आज पढ़ें नमाज के बाद, यहाँ मीटिंग करें। और मेरी मिनिस्टर के साथ PHE की मीटिंग है, मैं यहाँ से 2 आदमी साथ ले जाऊँगा, आप मेरे साथ होंगे, आपके एग्जन भी होंगे, आपका चीफ इंजीनियर भी होगा, आपका कमिश्नर भी होगा। पानी की मीटिंग, उस वक़्त मुझे एक प्रपोज्ड सॉल्यूशन चाहिए, एक मसले का हल चाहिए, कि वहाँ जो मसले का हल होगा उससे पहले यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी, तो पानी का मसला आप हल करेंगे इनके साथ बैठ के, है ना? और ये मैं चाहता हूँ कि इसी टेन्योर में मुझे इनके पानी का मसला हल हो, और एक साइंटिफिक माइंड से आपने इसको जाना है कि अगर हम इसको पानी दें तो इसका नक्शा आपको बनाना है, उसमें आपको रूरल डेवलपमेंट वाले हेल्प करेंगे, इनका जेई आपको हेल्प करेंगे। सो यू हैव ए मैप, इसकी मैपिंग करेंगे आप कि अगर हम गोहन से पानी लाते हैं और कावार से पानी लाते हैं और इधर से पानी लाते हैं, तो इस एरिया को किस तरह से, इस तरह से पानी दिया जाए ताकि ये प्रेशर ना टूटे। अगर आप वहां से किसी एक एरिया से लाते हैं तो जो ही यहाँ पहुंचा, यहाँ प्रेशर खत्म होगा, तो उसके बाद कहाँ से चढ़ेगा वो दूसरे पहाड़ पर, है ना? इसको आप रूटीन तरीके से पानी नहीं दे सकेंगे। यहाँ एक घर को पानी चलेगा, एक मोहल्ले को नहीं चलेगा, यह दिक्कत है आपको। यानी रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज द मेन इशू, सप्लाई ऑफ वाटर इज आल्सो द इशू, बट एक रेशनल and organized distribution of water is another issue, so that needs to be addressed and resolved. आप बनाओ इसको, मेरी मीटिंग है मिनिस्टर के साथ, अगले हफ्ते में होगी, तो उसमें आप भी आ जाना, चाहे आपको कोई, आप मेरे कहने पे आप चलना, क्योंकि मुझे
नारवा में सबसे ज़्यादा जिस एरिए को इश्यूज़ हैं वो ये कावहार बाला और काले बाला है। ये सबसे ज़्यादा इश्यूज़ इन एरिया के, क्योंकि पहाड़ी और ट्राइबल एरियाज़ हैं। इनके सबसे पावर का इशू इन्हीं का होगा, R&B का इशू इन्हीं का होगा, हेल्थ का इशू इन्हीं को होगा। PHE इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल सेक्टर एंड दिस इज़ व्हाट वी हैज़ टू बी एड्रेस्ड। आप बनाएं और माइंड अप्लाई करें और इसको मिशन समझें, इसको जिम्मेदारी समझें, अपनी जिम्मेदारी समझें। SDPO साहब, जितने भी PHE के, R&B के, PMGSY के, एजुकेशन के हेडमास्टर साहब, सिविल सोसाइटी के जितने अफराद यहाँ हैं, आप सब की खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये तालिबान के साथ कोई आज का रिश्ता और ताल्लुक़ नहीं है, बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। जब सियासत में नहीं थे उस वक़्त का ताल्लुक़ है। मुझे याद है ये वज़ीर आला कछवा हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। ये सगीर साहब, फजल साहब, मेरे अंकल, ये इकट्ठे वहाँ जाया करते थे। इनके साथ घरेलू ताल्लुकात हैं। फिर सियासी तौर यहाँ बाट महल्ला जो है, जहाँ का ये गुलाम रसूल साहब है, इस महल्ले के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं। और यहाँ की जो रिश्तेदार तो ये मुझे समझते हैं, पर ये पठान ज़्यादा वोट कांग्रेस को डालते हैं, पर रिश्तेदार मैं हूँ और रिश्तेदार बेग साहब है ना। और जिनका मैं रिश्तेदार नहीं हूँ वो वोट मुझे डालते हैं। तो बहरहाल ये सब आप सब अपने लोग हैं। इलेक्शन के बाद जब कोई इलेक्शन जीत जाता है उसके लिए ये फ़र्क नहीं रहना चाहिए। उसका मतलब ये हुआ कि वो आदमी नाशुक्रा होता है जो अल्लाह की मेहरबानी को भी तकसीम करे लोगों के साथ रवैये में, कि मेरा रवैया सिर्फ इस बुनियाद पर हो कि कांग्रेसी कौन है, यहाँ PDP वाला कौन है। मैं आज MLA हूँ। मेरी आपके साथ एक कमिटमेंट है कि आपके जो मसाइल हैं अल्लाह के फजलो करम से ये हल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ बेशुमार मसाइल हल हुए हैं। मुझे वो वक़्त भी याद है जब ये कालेबन मेरे वहदना से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। वहाँ भी कोई रास्ता नहीं था, वहाँ भी पानी नहीं था, वहाँ भी ट्रांसफार्मर नहीं था, वहाँ भी स्कूल नहीं थे। आज यहाँ बहुत काम हुए हैं, लेकिन क्या इतनी ही यहाँ की ज़रूरत है? नहीं है। यहाँ रोज़गार की ज़रूरत है, माकूल पानी की फराहमी की ज़रूरत है। मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ। अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो मैं उन इश्यूज़ पे बात करता जो आप लोगों के इश्यूज़ हैं। मैं सिर्फ वहाँ सियासी बातें नहीं करता। मैं आपको बताऊं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, ये चूँकि मेरी रिकॉर्डिंग होती है, ये CID के थ्रू जाती है ऊपर, इसलिए मैं ये कहता हूँ। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि स्वच्छ भारत के तहत हर घर में एक तो सफाई होनी चाहिए और हर घर में पानी पहुँचाना है, हर घर जल। ये किसने कहा है? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा हर घर जल और नल। अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो मैं इस सारी टीम को वहाँ पहुँचाता पार्लियामेंट नोटिस के जरिए कि मुझे ये बताओ, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि मैंने कालेबान के हर घर को पानी देना है। अब अगर इसी पर आपको पार्लियामेंट की नोटिस कोई हो, पार्लियामेंट मेंबर जानदार, वो नोटिस दे दे कि मुझे कालेबान में सिर्फ ये दिखाओ कि 40% लोगों को भी आप पानी देने में कामयाब हुए हो कि नहीं, तो क्या जवाब दोगे? अब मसला ये है कि आपके प्राइम मिनिस्टर एक बात करते हैं, जमीनी सतह पर लोग उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा अफसोस क्या होगा कि जो पार्लियामेंट की कमिटमेंट है वो पार्लियामेंट की चार दीवारी के बाहर नहीं निकलती। जो रियासती सरकार के वादे हैं वो चार दीवारी से बाहर नहीं निकलते। आप लोग ये समझते हो कि आपका MLA है, ये जी हो गया, 8 महीने हो गए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बदल गया, हिंदुस्तान भी बदल गया है, जम्मू कश्मीर भी बदल गया है। अब यहां 90-99% सियासत चलती है, झूठ। 99% सियासत चलती है। जिस चैनल को आप YouTube निकालो, कोई अखबार निकालो, वहां सिर्फ गरीबों का इस्तेसाल और सियासत होगी। गरीबों के मसाइल के हल की तरफ तवज्जो देने के का किसी के पास टाइम ही नहीं है।
चल एक दौर था मेरे पास, मुझे याद है, ये वजीर आला आगे, नजीर पता नहीं कहा है, इधर नजीर की नहीं, वो दुकानदार ये आ गए मेरे पास, और ये कहाँ गए, ये फरीद साहब। तो इनके महल्ले को एक कलवट एक हुआ करती थी। मैंने इनको कहा यार ये 2-2.5-3 लाख करोड़ का मामला है, ये उतना आसान नहीं है। 12 लड़ाई की, झगड़ा किया इन्होंने मेरे साथ, लेकिन मैंने इनको बना के दे दिया। ये जो यहाँ रशीद साहब है एक, वो पार वाला बकरवाल महल्ला उसको कहते हैं, नहीं था, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, ना ट्रांसफार्मर था, ना पोल था, ना तार थी, न यूनुस के महल्ले में कोई रास्ता था। तो एक कनेक्टिविटी हो गई, बहुत सारे काम हो गए, कई स्कूल खुले जिसके जरिए लोगों को रोजगार मिला। आज के वक्त में जरा आप किसी को मास्टर लगा के दिखाओ, आरटी लगा के दिखाओ, सारी ताकत लगा दो और आरटी किसी को लगाओ, तो बहुत सारे मामलात हल हुए, बहुत सारे मामलात अभी बाकी है। एक आदमी अपना घर जब बनाता है, उस घर को बनाने से लेकर मुकम्मल करने तक उसकी जिंदगी गुजर जाती है। यहाँ जो मेरे सामने इंजीनियर बैठे होंगे, मैं कसम खा के कहता हूँ इनको भी लोन होगा घर बनाने में, किस्तें इनकी भी कटती होंगी, ये बीएमओ साहब की भी किस्त कटती होगी, ये इसकी बीडीओ साहब की किस्त कटती होगी, गाड़ी का लोन होगा, मकान का लोन होगा और तालीम का लोन भी होगा। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। मैं बीएमओ साहब, बीडीओ साहब, एक कल्चर यहां डेवलप हो गया, इंतहाई अफसोसनाक कल्चर डिवाइड हो गया। मैं इस वजीर साहब के साथ इसके महल्ले में गया, मेरे साथ VLW भी था, शायद जेई भी था। मैंने कहा यार ये आज तक उसका एस्टिमेट उन्होंने मुझे सबमिट नहीं किया। अब आप मुझे बताओ, ट्रांसफर कोई हाल है नहीं, मैं जाऊंगा जावेद साहब को कहूंगा, एक मुलाजम को उठाऊंगा, उसको मेरी वजह से तकलीफ पहुंचेगी, उसकी बीवी को, उसकी इज्जत में फर्क पड़ेगा। इंसान नहीं चाहता है कि मेरा एज MLA ये असर रसूख इस्तेमाल हो कि मेरी वजह से किसी को रंजिश हो। आप लोगों को पानी दिया ऊपर से, जो ही हमारी असेंबली डिसॉल्व हो गई, इन्होंने सबसे पहला काम किया कि इन्होंने कहा कि आप MLA नहीं है, आप इनको पानी बंद करो। खुदा तो है, अल्लाह तो था उस वक्त भी, आज भी है। आपको यह एहसास नहीं था कि हमने जब हम यहाँ से पानी बंद करेंगे तो ये कालेबान की माँ, बहन, बेटी कहाँ जाएगी? मरद तो घूम घाम के आएगा तेल लगा के सर को। पानी, लकड़ी, घर की सफाई, बिजली ना होना, इस सब की तकालीफ से गुजरती है हमारी माँ, बहन, बेटियां गुजरती हैं इस सब से। गुर्बत का सबसे ज्यादा शिकार जो होती है ये औरत होती है। मर्द को पेट भर के खाना मिल जाता है, लड़के को भी मिल जाता है, पकाने वाली को, और बेटियां जो है इन्हीं को रिजक में कमी, ये विक्टिम होती हैं उसका। तो अगर MLA ना भी हो तब भी पानी फराहम करना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? एक हुकूमत के नाते मैं MLA ना भी होता तो पानी नहीं है कालेबान वालों का हक, इनको पानी ना दे दें आप। तो मेरा जो ये जो पिछला इलेक्शन हुआ, ये हुआ पिछले साल 2 तारीख को इलेक्शन, 1 को हुआ था, 8 को इलेक्शन का नतीजा निकला था। जो पिछला साल था अप्रैल तक, 31 अप्रैल के महीने तक, 31 मार्च तक, जो पिछली हुकूमत थी LG साहब की बजट उनका था। इस साल अब हम जो कुछ काम और नए प्लान जो हैं अब हम मुरतब कर रहे हैं। इस साल, अगले साल, 4 साल अब मेरे प्लान है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं इन 4 सालों में आपका ये इलाका आगे चलेगा। आप मेरे साथ कई ऐसे इलाके आए हैं, ये कहाँ गए ये R&B वाले, आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी देखना, जब जहां बेग साहब MLA थे या मैं था, है ना, और उसके बाद बाकी कॉन्स्टिट्यूंसियों की हालत भी देखो, वहां जाना मुश्किल होता है। मेरे साथ कुछ इलाका आ गया है रफियाबाद का, कुछ इलाका आ गया है बहुत बड़ा संग्रामा का। ये बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी डबल हो गई और संग्रामा है वो निसफ हो गई। तो वही वार्ड संग्रामा को, वही बारामूला को, है ना। संग्रामा को जो MLA है इस वक्त, वो पहले 4 साल BDD भी रहा, BDC भी रहा है। उस वक्त ये DDC जो होते थे, इनके पीछे पूरा हिंदुस्तान, मेरा मुल्क खड़ा था कि इनको किसी तरह कामयाब करो। और बदकिस्मती से हमारे बारे में अभी उनकी राय कुछ अच्छी नहीं है, दुख के साथ मैं कहता हूं। ये कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, दिखाई देता है लोगों को भी दिखाई देता है ना। आपको क्या लगता है ये DDC BDC जिनको अभी दरखास्त लिखनी नहीं आती थी, कई उनमें से कई तो बड़े काबिल थे, तो वो ला सकते हैं काम, तो ये हुकूमत नहीं ला सकती। लेकिन मरकज को भी हमारे साथ खड़ा रहना होगा। और लोगों को ये कहते हैं कि इंसाफ
होता नहीं है। इंसाफ दिखाई भी देना चाहिए हुआ, यह दिखाई भी देना चाहिए कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इस हुकूमत के पीछे खड़े हैं, हम उनको इज्जत की नजर से देखते हैं। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब इस हुकूमत के पीछे खड़े होने चाहिए। सियासत तो बाद की बात है, पहले ये तो देखें ये जो गरीब इस वक्त यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने 200-200 300-300 वोट डाले हैं, अपनी औरतों को निकाल के लेना। मुझे मालूम है वजीर लाला के घर में कितनी प्रॉब्लम है, या अपनी अहलिया को अकेला छोड़ के अपनी बच्चियों को बहू को लेके गया वोट डालने। किसको डाला छोड़ो उस बात को, लेकिन ये सारे हमारी औरतें, माएँ, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग निकलते हैं, वोट डालते हैं। एक भरोसा इनको ये होता है कि अब काम होगा। हुकूमत किसी के हिस्से में आती है, गालियां हम एमएलए के हिस्से में बदकिस्मती से आती हैं। मतलब मैं हुकूमत नहीं हूं, मैं लेजिस्लेचर हूं, मेरा काम है असेंबली के अंदर आप लोगों की बात करना। राशन की बात, ये मुझे सुबह भी एक फोन करता है, ये अगर ये पढ़ा लिखा होता और किसी जगह यूरोप वगैरह में होता, ये अच्छा एमएलए होता, लेकिन बदकिस्मती से ये एक ऐसे घर में जोग्राफिया में पैदा हुआ जहां ये उस मुकाम को नहीं पहुंच सका। वरना ये लड़ता है आदमी मेरे साथ। जब ये मुझे फोन करता है, मुझे पहले ही पता होता है अब ये लड़ेगा। ये कहता है ये राशन जो है, लोग बालग हो गए, फैमिली अलग हो गई, कार्ड क्यों नहीं बनेंगे? कार्ड बनाओ। पैसा देने को भी तैयार नहीं हो। मुगल वाले मेरे पास आते हैं, रोड बनाओ, कहते हैं रोड उधर से बनाओ, जहां से इनकी जमीन है वहां से मत बनाओ। वो है रशीद साहब उधर, उसका टेंडर भी करवाया मैंने। अब वहां से रोड जाता है, जहां से रोड जाना चाहिए वहां से रोड नहीं जाता। तो जहां आप इंक्रोचमेंट हटाने की बात करते हो, या आप लेंगे डंडा आगे चलेंगे। जो इंक्रोचमेंट करता है वो इसलिए करता है कि वो मेरे कहने पे छोड़ेगा। ये इंसान का अपना एक इखलाकी शूर होना चाहिए। ये मौलवी साहब आपका जो जुमा कहां पढ़ते हो आप लोग, तो ये मौलवी साहब जो है वो कहां है? उनको बोलो किसी दिन उस चीज पर भी बात कर लिया करो जो जिंदा लोगों के साथ है। मरने के बाद आप सिर्फ जन्नत की कहानियां सुनाते हो, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जिंदा लोग जन्नत की तैयारी करेंगे तब जन्नत में जाएंगे ना। किसी आदमी के लिए उसकी जमीन इनक्रोच करके उसके लिए मुश्किलात पैदा करना, उसके चलने में, उठने में, बैठने में, तो ये जन्नत का सामान है। तो इन चीजों पर ये उनका काम है, आप लोगों का काम है, मस्जिद कमेटियों का काम है अपने गांव के इन इश्यूज को रिजॉल्व करना, अपने आप से शुरू करना है। तो जाती तौर में आप सबका मशकूर हूं। आपके जितने मामला थे, मैं बारामूला में बैठा हूं। बारामूला में हर एमएलए आपका श्रीनगर में मिलेगा मैक्सिमम, मैं बारामूला में हूं। 8 बजे आओगे तो उधरी हूं, रात के 12 बजे आओ तो उधरी हूं। आइंदा जो मामलात होंगे वो आओ। नज़ीर साहब, आप वीडियो साहब से मिलना। वो जो मैं उस दिन मैंने वहाँ कुछ काम आइडेंटिफाई किए थे, उनका वो एस्टिमेट तो बनवाओ, प्लान का हिसाब भी बनवाओ जो मैं CDF में से दे सकता हूँ दूंगा। अब एक इशू मेरे सामने इन्होंने लाया था, अभी इनको आप पूछ सकते हैं। जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है, इसमें से हम किसी ज़ियारत के लिए, किसी मरगुजार के लिए, किसी गुरुद्वारे के लिए, किसी मंदिर के लिए पैसा नहीं दे सकते। इसलिए जो ये आपने कहा मरगुजार की फेंसिंग करनी है वगैरह, जब तक आपका स्टेटहुड बहाल नहीं होता और हम रूल्स खुद फ्रेम नहीं करते, तब तक आपको ये दुश्वारियां होंगी। उसके बाद जब ये हो जाएगा, अगर इन्होंने दे दिया स्टेटहुड, तो आपकी बहुत सारी मुश्किलात कम हो जाएंगी, आपके बेशुमार मसाइल हल हो जाएंगे। तो आप लोग भी आपस में मिला करो, कभी आया करो, कभी बैठा करो, तो ये चलेगा। ये इलाका जो है, इसमें उतने तूफान काम नहीं है। इस इलाके में, इस पूरे नारवा में से बड़े काम हुए हैं। आप लोगों पर मुझे ये फ़ख्र है कि आपका एक्सपेंडिचर 190%, 190% था पिछली बार जब हमारी मीटिंग हुई। इस बार आप ढीले पड़ रहे हो, मुझे नहीं पता क्या वजह। हाँ, इनका 52 है अभी। तो ये यूनस किधर है? वो कहाँ है? यूनस होता था यहाँ, ये दूसरे लोग इधर, वो हमारे साहब का सरपंच साहब का बेटा है ना। ये सारे मिलके आप लोग बड़े काम करवाते थे यहाँ नरेगा में दूसरे। तो उसी तरह पहले की तरह दिलचस्पी ले लो। आप जिस दिन मुझे जाना होगा यूनस, आप यहाँ ये जफर साहब का नंबर रख लेना, तो आप 3 आदमी या 2 आदमी आ जाना मीटिंग में श्रीनगर, जिस दिन मेरी मीटिंग है PHE मिनिस्टर के साथ। आपके सारे काम मैं वहाँ रिजॉल्व करवा दूंगा, गालिबन के सारे काम रिजॉल्व करवा दूंगा। ये आप जहन में ना रखें कि नहीं होगा। अब यहाँ कैसे ये रोड
कनेक्टिविटी हो जाएगी। बंजरा ठीक, बंजरा को पानी पाइपें उठाएं और वहाँ लगवाएं बंजरा का। बंजरा में मैंने एक प्राइमरी स्कूल भी खोलना है, रोड भी बनाना है। इस बार पीडी में जो नलके आए वो पावर आएगा, सबसे पहले बंजरा को लगाना है वो तार और पोल, फिर उनकी बस तो वो कर दें सारा आप मेहरबानी करके। पानी का आप देख लें, मेरे जाने के बाद नमाज के बाद मीटिंग करें और मुझे जो आप प्रपोजल बनाओगे आप बनाओ। देखो आपने मिनिस्टर से लेना है, ठीक है ना, एक ऐसा प्रपोजल बनाओ ताकि ये मुझे ये इन काले बान वालों के जो एहसान है वो उतर जाए। तो मैं ज़ाती तौर आप सब एडमिनिस्ट्रेशन की ये मीटिंग्स जो होती हैं इससे लोगों को एहसास होता है हमारी बात कोई सुनने वाला है। हेल्थ का मैं आपको बताता हूँ बीएमओ साहब, अगर हमें ये हेल्थ सेक्टर में कुछ भी हुआ है ना, ये काले बान को उसमें या 100% याद रखना है, 100% याद रखना है। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। वज़ीर दाब का क्या था?